अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव विद लिशबा। कैसे हैं सब? वैसे जो आज कराची का हाल हुआ है तो आई होप कि सब अच्छे हों, बिल्कुल सही हों, सब साथ खैरियत से हों। लेकिन आज बहुत आज जो बारिश हुई है, आई डोंट थिंक सो कि इससे पहले इस तरह की बारिश कभी हुई होगी। वो ये बारिश तो छोड़ यार, तूफ़ान था ये, ऐसा वैसा तूफ़ान। मैं आज आई थी यूनिवर्सिटी से अपनी अम्मी के घर पे, तो कोई इरादा नहीं था मार्केट वगैरह जाने का, बट थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, तो मैं और मेरी अम्मी हम लोग शॉपिंग पे गए। तो बस हमारी थोड़ी सी शॉपिंग थी, हमने कंप्लीट करी, हम लोग वापस निकल ही रहे थे तो हल्की हल्की से स्टार्ट हुई बारिश ना। हमने कहा सुबह से तो हुई नहीं, तो अभी इतनी क्या होगी। बट यार सीरियसली वो बारिश तूफ़ान ऐसा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। हो सकता है देखी हो, घर पे हूँ, लेकिन इस तरह का मैंने कभी वो एक वाइल्ड एडवेंचर होता है ना, वो था। इतनी तेज़ बारिश थी। और मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ नहीं थी, सिर्फ मैं और मेरी अम्मी थी। अम्मी की बेटी थी, वो मेरी बेटी नहीं थी साथ। ये होती तो हम लोग को बहुत परेशानी होती। ज़ाहिर है बच्चे हैं वहाँ पे, मैं देख रही थी कि लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे। अनुषा, एक उनका तो बच्चा आगे वो बैग में लटका हुआ, उनकी बाइक बंद हुई हुई और वो बेचारी मेन रोड पे आधे से ज़्यादा गीली चल रही हूँ, और एक कतार में लोग चल रहे थे। मैं हम लोग आधे रास्ते तक मैं और मेरी मदर जो है, हम लोग ना पैदल आए, क्योंकि रिक्शा में बैठने की हम लोगों की नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह का अभी रोड हुआ हुआ है, जिस तरह के वो गड्ढे और वो सब टूटा हुआ है रोड, तो ऐसी बारिश में इतने पानी में लोग नहीं बैठ सकते थे, रिक्शा में सफ़र नहीं किया जा सकता था। तो उस वजह से मैं और मेरी अम्मी आधे रास्ते तक तो पैदल आए। आधे आधे इतना इतना पानी था कि हम लोग के आधे आधे पूरे पाँव भीगे हुए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी हद तक आगे बढ़े, तो आधे रास्ते पे फिर वो जो रोड बना हुआ होता है, वो जो ईंटों वाले रोड आजकल बन रहे हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से रिक्शा करी। फिर उसके बाद हमने, और रिक्शा वाले, ये मौका होता है लोगों की मदद करने का, और रिक्शा वाले क्या, मुंह फाड़ के 200 300, आपको बराबर वाली गली में भी जाना है ना, तो वो इतने इतने पैसे मांग। मेरी अम्मा ने तो, अब मैंने कहा तुम लोग क्या मुंह फाड़ के, तुम लोग एकदम से शुरू हो जाते हो। मैंने कहा तुम लोग को ज़रा सा भी एहसास नहीं है लोगों का कि तुम लोग लोगों की मदद करो। कह रहे बाजी मुझे भी तो अपने घर जाना है। तो मैंने कहा इसी तरह तुम दूसरों की मदद करके घर चले जाओ। मैंने कहा अगर तुमने सही सलामत नहीं पहुँचाना है तो तुम्हें इतने भी नहीं दूंगी मैं। फिर मैं उसमें भड़क गई। खैर फिर उसने हम लोगों को घर पहुँचाया। इतना हम लोग भीग गए थे कि बस वो मंज़र मैं सोचती हूँ ना वो बारिश का, वो बहुत ख़तरनाक था। इधर से बोर्ड्स गिर रहे हैं, उधर से इतनी आंधी चल रही थी, इतनी आंधी चल रही थी। मतलब लोगों का स्टॉल्स और वो सारी चीज़ें, खाने पीने के स्टॉल्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, सब ख़राब हो गया। और मेरी हालत ये, अभी तक बाल मेरे ना गीले हो रहे हैं, मेरे बाल सूखे नहीं हैं। फिर सोने पे सुहागा घर आओ तो लाइट नहीं। एक तो ये हमारे कराची में बहुत बड़ा मसला है, ज़रा सी बारिश की बूंदें टपकी नहीं कि आपके घरों की लाइटें बंद, और वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे तो 3 3 घंटे के लिए, 4 4 घंटों के लिए बंद हो गई। वो तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ना मेरी बहनें साथ थी और ना ही मेरी बेटी साथ थी। मेरी बेटी मेरी छोटी वाली बहन के साथ घर पे थी, बट ये बहुत शुक्र अदा करती हूँ। क्या हुआ बेबी, आ जाए। ये अभी सो के उठी हैं, ये भी थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि बारिश का एक माहौल था। वो बादल इस कदर बुरी तरीके से, बिजली चमक रही है, इस कदर बुरी तरीके से बादल गरज रहे, ज़ाहिर है बच्चा क्या इंसान बड़ा डर जाए। तो खैर बहुत अल्लाह का नाम ले लेके, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूकते रहे, कोशिश करी कि जल्द से जल्द घर पहुंच जाए। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर उसके बाद घर पे इन्फॉर्म किया, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह मार्केट में लेके नहीं जाते। फिर हमने वहाँ से इन्फॉर्म किया अपनी छोटी बहन को कि हम लोग सेफ़ हैं, हम लोग यहाँ पर हैं एक रेस्टोरेंट में। फिर यहाँ से जब बारिश रुकेगी तो हम लोग फिर आगे चलते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर हम फाइनली हम निकले थे 8 बजे, तो हम लोग ये बारिश की वजह से हम लोग 11 बजे मैं और मेरी अम्मी घर पहुँचे। ये एक वाइल्ड एडवेंचर था हम लोगों के लिए, इस कदर ख़तरनाक। बस मुझे मेरी अम्मी की फ़िक्र लगी हुई थी और अम्मी को मेरी फ़िक्र लगी थी। आगे पीछे हम लोग एक दूसरे से चल रहे थे। तो बस ये हुआ था, बाकी बहुत बुरा अशर है। मेरी बहन भी अभी ऑफिस से आई। कैसा अशर है बाहर का? बहुत बुरा हुआ हुआ है ना तुम्हारी तरफ का भी, ऑफिस की तरफ तो बहुत बुरा असर हुआ हुआ है। अभी ये पीछे की तरफ, ये पापोश साइड का तो बहुत ही बुरा हाल है। पूरा बाकायदा इतना बड़ा पेड़ वो गिर गया है। अभी मेरी बहन ऑफिस से आई, उसने मुझे बताया कि पूरा वो इतना बड़ा और इतना पुराना पेड़ कि वो गिर गया। मेरे ख्याल से तो इस तरह की बारिश पहले हमने नहीं देखी है, लेकिन मेरी छोटी बहन ने देखी थी, मंडी में गई
उसने एक बारिश देखी थी इसी तरह की, वो मंडी गई थी, बहुत छोटी थी, उसने फर्स्ट टाइम मंडी उनको जाना था, उन्होंने वो मतलब फर्स्ट टाइम वो गई थी, एक्सपीरियंस इसका इतना बुरा था कि इस तरह की बारिश वहाँ मंडी में हो गई थी। अब सोचें आप, तो मंडी में तो खुला मैदान होता है तो बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल हुआ होता है। तो खैर ये हुआ था आज का हमारा, मैंने कहा छोटा सा मिनी व्लॉग बनाऊं जिसमें आज के तूफ़ान के बारे में थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को दूँ। रोडों का बहुत बुरा हाल है, अपना बहुत ख्याल रखें। और अभी फ्राइडे तक बारिश का बोला गया है, आज से स्टार्ट होनी है और अभी भी मेरे ख्याल से 4 घंटे बाद दोबारा बोला गया है कि इस तरह की बारिश होगी। जितना बोला गया था कि ये टॉक्सिक रेन होगी, इसमें आप लोगों को नहाना नहीं है, आप लोगों ने भीगना नहीं है, उतना ही हम लोग बुरी तरीके से भीग गए हैं। लेकिन ये है कि चलें, अब जो हुआ सो हुआ, बाकी आप लोग आगे ख्याल रखें सब, और बस सेफ़ रहें। और रोडों पे बहुत सोच समझ के निकले, अभी बहुत पानी खड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है आप लोग तो जानते हैं कराची का कितना बुरा हाल है रोडों का, तो उस हिसाब से आप लोग चलें। सो ऑल द बेस्ट, और अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा। सो फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बाय बाय।